1 2 3 4 5 6। साथियों नमस्कार। नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर की टीम आने वाले आपदा को किस प्रकार से न्यूनीकरण कर सके यानी कम कर सके, उसी की तैयारी में लगातार पसीना इस गुनगुनी धूप के भीतर बहा रहा है। और साथ ही साथ हमारे रेलवे के जो कर्मचारीगण हैं वो अपना अमूल्य समय दे करके राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। रेलवे के स्टाफ के कर्मचारी भी यहाँ आए हुए हैं, जिसमें लगातार ट्रेनिंग की प्रक्रिया लगभग 3 से 4 दिन हो गया। गोरखपुर महानगर के इस मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान यानी लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर में जो असुरन पर स्थित है चलाया जा रहा है। और इस ट्रेनिंग को नागरिक सुरक्षा कोर के सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव जी लगातार अपने निगरानी में कवर करा रहे हैं कि ट्रेनिंग कैसे कराई जाए। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आज की ट्रेनिंग का मुख्य अंश क्या है और किस प्रकार से लगातार ये तैयारी करा रहे हैं। आगामी 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो कार्यक्रम लगातार 12 तारीख तक रहेगा। सर ये बताइए, आज की ट्रेनिंग जो हो रही है इसमें क्या क्या मुख्य रूप से आप तैयारी करा रहे हैं? आपदा को न्यूनीकरण किया सकता है, कम किया सकता है, रोका नहीं सकता है, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी आपदाएं पूर्वांचल के लिए सबसे कठिन मानी जाती हैं और इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, पहले अपना नाम बताइए सर। मैं वेद प्रकाश यादव, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस गोरखपुर में कार्यरत हूँ। और सिविल डिफेंस जैसा कि हम जानते हैं कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करता है, प्रथम अनुक्रियाकर्ता के रूप में काम करता है। और इस क्रम में जो है हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि जो छोटी मोटी आपदाएं हैं उसको पहले तो हम इनिशियल स्टेज पे हम रोक लें, और बाकी और जो हमारी बड़ी एजेंसियां हैं उसके बाद आकर के कवर कर सकें, उसको आसान हो करने में। सर ये बताइए, जैसे कि अगर आग लगती है तो नागरिक सुरक्षा कोर की क्या भूमिका होती है विशेष रूप से? बिल्कुल बिल्कुल, आग लगती है सबसे पहले देखिए सूचनाओं का तो आदान प्रदान होना चाहिए कि तत्काल जो है अगर नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर के माध्यम से सूचना मिल जाए, फायर को मिल जाए। और उसके साथ साथ अगर शुरुआत में आसपास रह रहे हो तो इकट्ठा होकर के आप फायर डिपार्टमेंट का सहयोग करें। अगर छोटी आग है तो उसी स्टेज में अगर बुझाने की स्थिति है तो वहाँ पे भी सहयोग कर सकते हैं, वहीं बुझ सकती है आग वो है। बाकी उसको बड़े लेवल पर अगर फैल चुकी है तो हमारे लिए फायर विभाग उसके लिए। ये जो ट्रेनिंग हो रही है मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान असुरन पे यानी लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र पे, मुख्य रूप से आज की ट्रेनिंग का क्या पार्ट है? जी, आज ये ट्रेनिंग कई दिनों से चल रही है। असल हमारा नागरिक सुरक्षा दिवस है, प्रतिवर्ष हम लोग जो है 6 दिसंबर को मनाते हैं। इसी दिन हमारे विभाग की स्थापना हुई थी और उसमें हम लोग एक हवाई हमले का काल्पनिक प्रदर्शन करते हैं या भूकंप से प्रभावित जो भी समस्याएं होती हैं उसका काल्पनिक प्रदर्शन करते हैं, तो उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। हमारे साथ ICO हैं अनिल गोयल जी। गोयल जी ये बताइए कि आपकी भूमिका क्या होती है नागरिक सुरक्षा कोर के अंतर्गत? हमारी भूमिका ये है कि कभी भी जो है जैसे घटना नियंत्रण अधिकारी का काम ये होता है कि बमबार्डिंग होने के बाद जो भी क्लॉप्स हो जाते हैं बिल्डिंग, उसको अपने अधिकार में लेकर उस क्षेत्र को सुरक्षित वहाँ से लोगों को जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करना होता है और जो भी उसमें घायल होते हैं उनको जो है बाहर निकालना रहता है और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना होता है। बताइए। ये बताइए, आज आप ट्रेनिंग में मुख्य रूप से मास्टर ट्रेनर में आए हुए हैं, तो क्या क्या ट्रेनिंग आप बच्चों को देते हैं? धीरे हम लोग जैसे सबसे बड़ा ट्रेनिंग देते हैं आपदा से बचाव का, कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या दैविक आपदा या मान लीजिए मनुष्य जनित आपदा आ जाती है, उस समय सिविल डिफेंस चूँकि सबसे नज़दीक होता है, शहर का होता है, वो पहुंच के वहाँ पर जो है डैमेज कंट्रोल, जो भी डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग उस आपदा में फंसे होते हैं उनको बचाने की कोशिश करता है। इसी की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। खास करके रेलवे के कर्मचारी नागरिक सुरक्षा कोर का एक विंग लगातार यहाँ पे चल रहे हैं और लगातार सिविल डिफेंस का एप्रन पहने हुए लगातार कर्मचारीगण यहाँ पे अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में। और जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके इस नागरिक सुरक्षा कोर की ट्रेनिंग लगातार संपादित करा रही हैं। और यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है, कोई भूकंप आता है, तो इन ट्रेनिंग किए हुए महिलाएं समाज के महिलाओं
यानी जो भूकंप आपदा में फंसी हुई हैं उनको सहयोग प्रदान करने का कार्यक्रम कर सकती हैं। यह लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र लगातार 2 दिनों से कदम ताल से गुंजायमान हो रहा है और जो हमारे ट्रेनीज़ हैं वो लगातार ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, गोरखपुर के इस लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र से। ऊपर वो नहीं उसको दिखाना हो गया। हमारा बाइक नहीं लिया।